नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, देखिए नई शिक्षक भर्ती का दोस्तों इसी माह हो सकता है ऐलान। 70,000 से अधिक पद खाली है, रिपोर्ट तैयार कर रही है कमेटी। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट निकल कर आ रही है ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा तो आप लोगों को ये मान के चलिए चुनाव के आसपास आपको नियुक्ति पत्र भी मिल सकता है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट। क्या दोस्तों हमारा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित की परीक्षा रद्द होगी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जानबूझकर पेपर बनाया गया कठिन। अगर आप दोस्तों गणित का प्रश्न पत्र उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया वो 1 घंटे का पेपर था ही नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े दोस्तों क्वेश्चन रख दिए गए। देखिए मेन क्या होता है, कैलकुलेशन। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न पत्र को जब तैयार किया जाता है तो वहां पर देखा जाता होगा ना कि हमारा अगर 1 घंटे का पेपर है तो ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जाए कि 45 मिनट में नॉर्मल बच्चे उसको हल कर सके। लेकिन दोस्तों अगर आप उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। तो फिर प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया गया? क्या प्रश्न पत्र तैयार करने वाले को नहीं पता था कि हम किसके लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं? सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करें। याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस बार गलती हुई ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। क्योंकि अगर इस बार आपने लापरवाही की तो आप सीधे शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी तो देखिए, अगर नई भर्ती का विज्ञापन जल्दी आ गया और अगर आपकी बैक लग गई तो फिर आपका नई भर्ती से बाहर होना 100% कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बात और जरा ध्यान रखिएगा, गणित और अंग्रेजी विशेष ध्यान की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग गणित और अंग्रेजी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष ध्यान देना। देखिए आपको बता दें, जो हमारा कल इंग्लिश का पेपर आया था वो दोस्तों काफी आसान था, लेकिन जो हमारा गणित का पेपर था, तो जितने बच्चे गणित का पेपर दे के आए सबको कठिन लग रहा था। उसका दोस्तों रीजन फिर से वही बता रहे कि पेपर को दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेंथी बना दिया गया। ठीक है, जैसा कि दोस्तों पिछली बार हुआ था वैसा इस बार भी कर दिया गया, लेकिन उससे भी कठिन बनाया गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। उसी कारण से दोस्तों बच्चों ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द कर दी जाए, दोबारा से दोस्तों पेपर करा लिया जाए। या तो दोस्तों चलिए ठीक है, अगर वो पेपर रद्द नहीं कर सकते तब भी ये दोबारा पेपर करा लें। देखिए बहुत से बच्चे बारिश के कारण पेपर तक सही समय से नहीं पहुंच पाए, कुछ और दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। आपको पता ना, भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी पीएनपी की लापरवाही बता दिया आपको, सेंटर दोस्त ये दूसरे जिलों में बना दिए। मतलब इतने बड़े लापरवाह इंसान है ये कि सेंटर अगर बच्चों के खुद के जिले में देते जहां पर उनका डाइट था तो कम से कम बच्चों को भैया 10-5 किलोमीटर जाना पड़ता। अब ये सेंटर बना दिए 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। तो बताइए बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो यहाँ पर दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए पेपर को या तो ये दोबारा कराएं या जो भी कराएं, पूरी अपडेट हम देखेंगे। और सवाल दोस्त यहाँ पर ये है कि फेल छात्रों का क्या होगा। काफी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी अगर हम डीएलएड 2019 बैच के हैं, अगर हम द्वितीय सेमेस्टर में फिर से हमारी बैक लग गई तब क्या होगा? देखिए गाइस, आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं, उसकी टेंशन नहीं है। अगर पीएनपी को तृतीय सेमेस्टर की आपकी परीक्षा करानी होती ना तो गाइस ये जो हमारी डेट शीट आई थी थर्ड सेमेस्टर की, यहाँ पर दोस्तों 2019 बैच का नाम सम्मिलित कर दिया जाता। लेकिन कुल मिला के पीएनपी आपको आज नहीं तो कल ये प्रमोट करेंगे ही करेंगे। इन केस अगर आपकी बैक लग जाएगी तो हो सकता है कि फिर से ये बैक पेपर कराए, उसके बाद ये आपको प्रमोट करें। अगर इनको थर्ड का ही पेपर कराना होता तो ये इसी बार दोस्तों करा लेते। ठीक है, तो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। चतुर्थ सेमेस्टर दोस्तों डेट शीट है 27 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, डेट याद रखिए, 27 सितंबर के दोस्तों आसपास हमारे नई भर्ती का विज्ञापन भी आ सकता है। चलिए पहले दोस्तों न्यूज़पेपर की अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिनों से रिक्त पदों व विद्यालय के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में 200 शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों के लिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्स में मतलब हलफनामा दिया था कि विभाग में 251,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्तियां पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए 200 रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वही 269,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके हैं।
इधर के दोस्तों वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले वह कोरोना काल में काल कवलित हुए। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा, सारा मैटर चुनाव है। चुनाव आएगी तो वैकेंसी निकल कर आएगी, चुनाव नहीं तो वैकेंसी नहीं। तो गाइस, चुनाव के मद्देनजर एक बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, 2018 व 2019 में कराया गया था पद निर्धारण। तो दोस्त ये पूरा मैटर है, बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी बात, नवंबर में यूपी टेट कराने की तैयारी है। भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टेट नवंबर में कराने की तैयारी है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। तो गाइस, ये मान के चलिएगा, हमारा सितंबर में भैया डीएलएड का पेपर ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद नवंबर में अगर हमारा यूपी टेट का पेपर हो जाता है, तो उसके बाद ये मान के चलिएगा 1 महीने में रिजल्ट, और दिसंबर में दोस्तों नए शिक्षक भर्ती का पेपर हो सकता है। तो अब जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू करिए। अगर एक लापरवाही, मतलब छोटी सी लापरवाही, और आप नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर डेट शीट ये आपके सामने है। अगर आपकी थर्ड में भैया बैक वैक लग गई है गलती से भी, तो आप उसको सुधार सकते हैं, आप अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, जिन बच्चों का थर्ड सेमेस्टर अभी देना है, जैसे कुछ बच्चे सेमेस्टर बैक वाले होंगे तो उनका थर्ड का पेपर अभी होगा। और गाइस, आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो बहुत ही जल्द मान के चलिएगा। देखिए, एक अच्छी बात है फोर्थ सेमेस्टर छात्रों के लिए, आपको बता दें, ठीक है, बुरी खबर भी होती है, अच्छी खबर भी होती है कि इन केस आप लोग की बैक लग गई, तो गाइस अभी हमारे 2019 बैच के जो बच्चे फेल थे, ठीक है, अब उनका फोर्थ सेमेस्टर पेपर देखिए जल्दी होगा ना, जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद पेपर होगा। अब देखिए दोस्तों, रिजल्ट को लेकर भी सवाल उठने लगे। अब 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर के छात्र रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि सर जी हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कराइए, ताकि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जल्द से जल्द हो पाए। देखिए, जो बच्चे पास कर पाएंगे अपनी बैक परीक्षा, उन्हीं बच्चों को फोर्थ का पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आप गलती से फेल हो गए तब देखिए दिक्कत है। बाकी दोस्तों, देखते हैं क्या होता है द्वितीय सेमेस्टर गणित के पेपर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये चाहते तो पेपर आसान बनाया जा सकता है। प्रथम सेमेस्टर गणित का जो हमारा दोबारा पेपर हुआ इस बार अभी बैक परीक्षा, वो पेपर काफी आसान था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब हमारा ये द्वितीय सेमेस्टर गणित का पेपर हुआ, काफी कठिन कर दिया गया। लेंदी पेपर था, बारिश की दिक्कत थी, बहुत से स्कूल में दोस्तों पानी भी भर गया। जी हाँ दोस्तों, बच्चे मतलब क्या बताएं, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर अब पीएनपी को सोचना चाहिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस कहीं पर, मतलब होता है ना, पेपर देरी से दिया गया, काफी ज्यादा दिक्कतों का बच्चों को सामना करना पड़ा। तो पीएनपी कम से कम ऐसी लापरवाही थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर गणित की परीक्षा में ना करे। देखिए, एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पत्र लेट से मिलता है, देरी से दिया जाता है, तो आप लोग कॉपी भी देरी से देंगे। यूनिटी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एकता आप लोग बना कर चलिए। अगर आपको लगता है कि यार हमारे क्लास में 15 मिनट लेट से पेपर दिया गया है, तो आप, ये नहीं कि दोस्तों पेपर 1 घंटा हो गया आप दे दें, नहीं, 15 मिनट लेट से मिला तो आप 15 मिनट लेट से ही कॉपी दें। ठीक है, या तो पहले वो पेपर आपको समय से बंटवा दे। देखिए, होगा क्या ना कि अगर आप अकेले कुछ कहेंगे, नहीं सर जी ऐसा ऐसा है, तो आपकी बात को दबा देंगे। लेकिन यहाँ पर एकता दिखानी पड़ेगी। एक बच्चा बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, अगर सभी बच्चे क्लास के बोलेंगे ना, तो भैया टीचर की भी इतनी औकात वहां की नहीं होगी कि वो आपसे लड़े। ठीक है, कह देगा चलो ठीक है, हम लेट से पेपर दिए तो लेट तक आप लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चा देगा तो उसको डांट वाट कर बैठा दिया जाएगा। तो गाइस, पीएनपी से जो भी अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। द्वितीय सेमेस्टर, बाकी देखिए हमारा द्वितीय सेमेस्टर गणित का पेपर हो चुका है। अब देखिए, या तो पेपर रद्द होगा या तो उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, और देखते हैं गाइस क्या होता है। और काफी ज्यादा बच्चों की मांग तो यही है कि परीक्षा को दोबारा कराना चाहिए। देखिए, अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर गणित का पेपर बचा है। तो गाइस, आप लोग यूनिटी में रहिए, नहीं तो आपका भी पेपर ऐसे ही कठिन बना दिया जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस के कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र को इतना लेंदी कर दिया जाएगा कि आप 1 घंटे में अपना प्रश्न पत्र नहीं कर पाएंगे। जब दोस्तों पेपर 2-4 मिनट 10 मिनट लेट से बैठेगा, ठीक है, तो अब 1 घंटे में बच्चा कैसे अपना प्रश्न पत्र करेगा? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। तो यहाँ पर पीएनपी को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि यार हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, उनको सुधारना चाहिए। कम से कम बच्चों से अगर गलती होती तो अलग मैटर है, लेकिन जब गलती खुद ये कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों को दोबारा मौका दे देना चाहिए। या तो दोस्तों जहां पर इनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, उसको कॉमन नंबर देने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और इनको जरा खुद सोचना चाहिए कि भैया किसने प्रश्न पत्र को सेट किया था, क्या वो जिसने प्रश्न पत्र बनाया, क्या वो 1 घंटे में इस प्रश्न पत्र को कर पाएगा? सवाल यहाँ पर ये भी है। 1 घंटे में दोस्तों आपको जो मैक्सिमम समय मिलता है ना, वो मिलता है आपका 45 से 50 मिनट। 1 घंटे आप मत सोचिएगा कि आपको 1 घंटा मिल जाता है, उसमें कॉपी चेकिंग एग्जामिनर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है, तो मान के चलिएगा 50 मिनट। और कैलकुलेशन काफी लंबे लंबे थे। अगर आप दोस्तों देखिए, मेन बात आपको बता दें, गणित
गणित में आपको नंबर पता है कब मिलता है? जब शॉर्टकट करेंगे आपको नंबर थोड़ी नहीं मिलेगा। गणित में स्टेप मार्किंग होती है आजकल। अगर आपसे कोई कहते नहीं नहीं हमको तो भैया गणित बहुत तेज आती है, आप इस लाइन को लिख के डायरेक्ट ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज शो करना पड़ेगा कि आपने गुणा कहाँ पर किया था। अब 45 गुणे 45 लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सीधे आंसर कर देंगे, गुणा करके आप दिखाएंगे। ठीक है, तो पहाड़ा याद है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट ही सब कुछ करेंगे। तो ये दोस्तों मैटर है। शिक्षक भर्ती दोस्तों आने वाली है, तो भैया आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, डीएलएड एग्जाम देने बारिश में भीगते हुए पहुंचे परीक्षार्थी। तो गाइस ये सब पूरा मैटर है, और जो भी दोस्तों अपडेट निकल करेंगे अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बेरोजगार दिवस, युवाओं ने मतलब किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में रिक्त 5 लाख पद भरने की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार दिवस भी चल रहा है आजकल। प्रदेश में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर रोजगार आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री की जन्म तिथि बेरोजगार दिवस के रूप में मनाई। युवा मंच के बेरोजगार दिवस व रोजगार आंदोलन को समर्थन देने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह व पूर्व उपाध्यक्ष अभय अवस्थी भी पहुंचे। कहा कि रिक्त पदों को भरने और रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपे गए। तो ये दोस्तों पूरा मैटर है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोग अभी तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं तो तैयारी अच्छी रखिएगा। पीएनपी पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। पेपर कठिन बनाया जा सकता है, पेपर लेंथी बनाया जा सकता है। एक चीज याद रखिएगा, पेपर में दोस्तों जब आप पहुंचे ना पेपर देने के लिए, ठीक है, पेपर कैसा भी बनाओ, ठीक, उससे मैटर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने आसान क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आसान प्रश्न कम से कम जितने हो जाएंगे वो आपको सॉलिड नंबर देकर जाते हैं। गणित में दोस्तों इस बार काफी बच्चों ने कहा सर जी हमें 1-2 क्वेश्चन आता था, कठिन प्रश्न को चक्कर में हम आसान को नहीं कर पाए। कभी भी आप लोग सीरियल को ध्यान मत दीजिए। अब जैसे दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन 12 नंबर से शुरू होता है, तो 12, 13, 14, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आपको पहले 15वां क्वेश्चन आता है तो आप 15वां करिए, फिर उसके बाद 18वां आता है तो 18वां करिए। ये कोई मतलब नहीं कि पहले आप 12वां ही करेंगे उसके बाद ही 13 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। उससे होता क्या है कि दोस्तों कम से कम आपके सॉलिड नंबर कितने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड नंबर सबसे बड़ी चीज होती है। ये दोस्तों आपका निर्धारण होता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करिए।